नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिक्षा पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि ये जो वीडियो है, ये आपके क्या काम आने वाला है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है मारवाड़ का इतिहास। जी हाँ, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान लेवल की, तो उसमें हमारे जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान का जो इतिहास है और उसकी जो संस्कृति वाला पार्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आप सभी को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मारवाड़ का इतिहास। और उस इतिहास में जो सबसे पहले, जैसे मारवाड़ का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, उसमें कौन सी जो जाति थी वो सबसे प्रबल रही और कौन सी जाति उभर कर आई, मारवाड़ के इतिहास के समय के कौन कौन से योद्धा थे। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दूंगी जिससे आपको ये याद रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, नोट्स तो हम सभी के पास होते हैं लेकिन चीज़ें याद नहीं होती है ना। तो आज मैं आपको बातें करते करते कहानी के रूप में जो है आपको कुछ राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कुछ याद होगा। तो फ्रेंड्स ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि अगर आपने अभी तक गुरु शिक्षा 2728 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि फ्रेंड्स इसके सारे अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं वो मैं ऐसे ही नॉलेज वाले लेकर आने वाली हूँ। आपको पता है इसका नाम ही गुरु शिक्षा है। तो और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या आप बेसिक, जैसे मैथ्स के भी वीडियोस रहेंगे यहाँ पर आपके पास में, और जीके का भी रहेगा। और फिलहाल मैं यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपकी मदद करें। ठीक है, अब ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे और मैं आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ मारवाड़ का इतिहास। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मारवाड़ का जो इतिहास है वो जाना गया है राठौड़ों के लिए। तो ये मैंने इसको पहले लिख दिया है यहाँ पर। राठौड़ जो हैं वो मारवाड़ के इतिहास के उत्तरदायित्व में अपना हिस्सा निभाते हैं। अब देखिए, राठौड़ों की जो उत्पत्ति है, भाई राठौड़ ही हैं जो जिन्होंने मारवाड़ का इतिहास बनाया। ठीक है, अब राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस उत्पत्ति को लेकर भी अलग अलग इतिहासकार अपने अलग अलग मत देते हैं। लेकिन जो भाट है, भाटों की जो पोथियां हैं, उनके अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे इतिहासकार वैसे तो कुछ भी नहीं है, जैसे इतिहासकार यहाँ पे कोई एज अ पर्सन तो नहीं है, लेकिन मैं अपना नाम लिख देती हूँ इसके यहाँ पर। जैसे भाटों की जो पोथियां हैं उसके अनुसार, ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि भाटों की पोथियों के अनुसार, मैं सिर्फ यहाँ पे की पॉइंट लिख रही हूँ कि आपको याद क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, भाटों की पोथियों के अनुसार राठौड़ों को हिरण्यकश्यप के संतान कहा है। तो आपको याद रहेगा, भाटों की पोथियों के अनुसार जो राठौड़ है वो क्या है, हिरण्यकश्यप की संतान कहलाते हैं। ठीक है, हिरण्यकश्यप की संतान। ठीक है, मैं शॉर्ट पॉइंट्स लिख रही हूँ, शायद आपको याद भी हो जाए सेम टाइम पे। चलिए आगे बात करते हैं कि और इतिहासकार क्या कहते हैं। जोधपुर राज्य के ख्यात में इन्हें राजा विश्वमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना बताया गया है। तो राजा का नाम क्या है यहाँ पर, राजा बृहदबल, और उनके पुत्र जो है इनसे इनका पैदा होना बताया गया है। उसके बाद में बात करते हैं इतिहासकार दयाल दास जी। दयाल दास जी क्या कहते हैं, दयाल दास जी ये कह रहे हैं कि जो राठौड़ है, मैं इनका नाम लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा। इतिहासकार दयाल दास जी क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि राठौड़ जो है वो सूर्यवंशी हैं। इनका ये कहना है कि राठौड़ जो है वो सूर्यवंशी है। और आगे एक और जानकारी देते हैं कि ये ब्राह्मण भल्लराव की संतान है। दो बातें ये बताते हैं दयाल दास जी कि राठौड़ सूर्यवंशी है और ब्राह्मण भल्लराव की संतान है। ठीक है, भल्लराव की संतान है। आगे बात करते हैं और कौन से इतिहासकार ने क्या कहा है। अब हम बात करते हैं नैन्सी के बारे में। मोहनोत नैन्सी, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो मोहनोत नैन्सी जो है वो ये कह रहे हैं कि जो राठौड़ हैं वो कनौज से आए हैं। ठीक है,
तो यहाँ मैं इनका नाम भी लिख देती हूँ। एक मिनट, हाँ आगे ठीक है। नैन्सी क्या कहते हैं दोस्तों? नैन्सी कहते हैं कि जो राठौड़ है वो कन्नौज से आए हैं। तो मोहनोद नैन्सी के अनुसार राठौड़ों की जो उत्पत्ति है वो कन्नौज से हुई है। अब साथ ही साथ ये भी बता देती हूँ कि जो राठौड़ कन्नौज से आए हैं उनको कहते हैं गढ़वाल वंश। उनको किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल वंश के नाम से। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि एक और टाइप आएगा यहाँ पर। ठीक है, उनको गढ़वाल वंश के नाम से जाना जाता है। किनको जाना जाता है? वे राठौड़ जो कन्नौज से आए हैं। और ऐसा कौन कहते हैं? मोहनोद नैन्सी। आगे बात करते हैं इतिहासकार कर्नल टॉड। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, कर्नल टॉड के बारे में। तो कर्नल टॉड कहते हैं कि जो राठौड़ हैं वो सूर्यवंशी हैं। कर्नल टॉड भी यही बात बताते हैं कि जो राठौड़ों की वंशावलियां होती है ना, आपने देखा होगा कि सभी जातियों की वंशावलियां होती है, तो उसमें जो राठौड़ों की जो वंशावली है उसके अनुसार, यहाँ इनका नाम लिख देती हूँ, आपको याद रह जाएगा, कर्नल टॉड। ये क्या कहते हैं कि जो राठौड़ हैं वो क्या हैं? सूर्यवंशी हैं। अभी तक हमने किसी भी मारवाड़ के जो योद्धा हैं उनके बारे में बात नहीं की है दोस्तों। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि मारवाड़ का इतिहास शुरू कैसे हुआ, यहाँ पर राठौड़ कैसे आए। ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक हम। तो कर्नल टॉड ये कहते हैं कि जो राठौड़ हैं वो सूर्यवंशी हैं। अब देखिए, राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर आपने देख लिया, इतिहासकार अलग अलग अपने अपने मत देते रहे हैं, लेकिन ये सभी एक चीज को जरूर मानते हैं कि ये सभी दक्षिणी भारत से आए हैं और ये राष्ट्रकूटों से संबंधित है। तो मैं इस पेन का कलर चेंज करके आपको लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहेगा कि ये सभी दक्षिणी भारत से आए हैं